एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे कि जो ईएमआरएस का एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे कैंडिडेट का बार बार कमेंट आ रहा है कि कब तक एग्जाम हो सकते हैं। तो देखिए, सिचुएशन आप सभी के सामने है कि क्या हमारे कंट्री का भी सिचुएशन चल रहा है। बट इन सब के बावजूद अगर आप ईएमआरएस के नोटिफिकेशन का जो अपडेट है, डे बाय डे उनका जो अपडेट आ रहा है, आप उसको चेक कीजिए कि उसने अगर उसे फॉर्म अपडेट करना था, चेंजिंग करना था, तो उसने सिर्फ 1 महीना एक्सटेंड किया। बट जो डेट है, जैसे 1 से उसको 31 तक था, ये मई में हो गया। मतलब 1 मई, अप्रैल से अब इसने क्या किया, मई तक भरने का था। पहले क्या था कि मतलब अप्रैल से ही सिर्फ भर सकते थे। अब इसने उसको एक्सटेंड करके क्या किया, मई तक बढ़ाया। लेकिन जो डेटा है 131 का वो फिक्स रहा। फिर उसने एप्लीकेशन फ़ी का जो डेट बताया कि मतलब 1 जून तक आप कर सकते हो, वो भी इसका फिक्स था। पहले था 1 मई तक, उसको उसने 1 जून एक्सटेंड किया। 2 कॉपी अगर इनको अपना फॉर्म करेक्शन का डेट अपडेट करना था, तब भी इसने क्या किया है, चेंजिंग किया है। बट सेम वही है, 3 दिन का गैप है। आफ्टर डैट आप 4 जून से 6 जून तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे डेटाज वो सेम बाय सेम, बस वो सिर्फ 1 महीने इसीलिए एक्सटेंड किया क्योंकि अभी कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है सब जगह, इस वजह से उसने 1 महीने एक्सटेंड किए। बट ईएमआरएस के आप लोग जो ईएमआरएस का क्या है, मेन आप मोटिव समझिए कि उसका मोटिव क्या है। ये हमारे अपनी बात पे स्टिक है। जो हमारे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उस स्टेट लेवल मतलब उसमें क्या है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही होती है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, या फिर डिले पे डिले हो रहा है, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा, ये कैंपेन वो कैंपेन। मतलब आप सबको पता है कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या रिजल्ट आ रहा है। बट ईएमआरएस का ये जो वैकेंसी है वो फर्स्ट टाइम है, और वो बहुत ही सीरियस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ईएमआरएस का मेन एम ही यही है कि देखिए, सेंट्रल लेवल पे अगर ये रिक्रूटमेंट आप ले लीजिए तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इसका एम यही है कि इस ईयर कहीं ना कहीं आप इसके सिंसेरिटी को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि इस ईयर इनको कहीं किसी भी हालत में, मतलब लाइक कि इनको रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है, ताकि जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा हो उसमें इनके पास टीचर्स हर जगह ही, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ब्लॉक्स में ये स्कूल है, जितने ट्राइबल एरियाज़ में, वहाँ पे इनके पास टीचर अवेलेबल हो परमानेंट रूप पे। ठीक है, तो इसके मोटिव को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ये कहीं एग्जाम में अपनी साइड से तो ईएमआरएस कभी ना डिले करे, इसको बस 1% भी चांस मिल जाए कि हाँ एग्जाम हो जाए। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, पहले जब क्या था, अप्रैल तक डेट था एग्जाम फॉर्म फिलिंग का, तो मई के लास्ट वीक में इन्होंने क्लियर अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होना फिक्स है। तो अभी जो सिचुएशन है, मान लीजिए आप मई तो कंप्लीट लॉकडाउन है ही, बट ये एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं अगर आप जून में भी ले लेते हैं तो जून का लास्ट वीक, फिर भी आप जून को रिस्क ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब देख लीजिए DSSS का, उसके भी तो एग्जाम्स कंडक्ट हो ही रहे हैं। तो एग्जाम्स नहीं रुक रहे हैं और ये लेंगे ही लेंगे। और ये हमारे इसका सिंसेरिटी के हिसाब से बिल्कुल ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे जैसा लगता है कि अगर जून में हम लोग छोड़ भी देते हैं, इनकेस कुछ ऐसा हो जाए या फिर इसी को सिचुएशन को कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट जुलाई में फिक्स है। बस सिचुएशन थोड़ा सा भी कंट्रोल होगा। ईएमआरएस अपनी साइड से कोई भी डिले नहीं करना चाहता है, इसके इस सिंसेरिटी को देख के ही पता चल रहा है। तो आप लोग जून को भी मान लीजिए कि ठीक है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 जून तक आप लोग तैयारी कंप्लीट कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। और 15 जून के बाद जुलाई तक आप लोग, मतलब 15 जून से 30 31 जो भी 30 तक रख लीजिए, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो क्योंकि जुलाई में आप फुली प्रिपेयर्ड हो एग्जाम्स के लिए, कभी भी ये हमारे इसकी साइड से नोटिफिकेशन आ सकता है कि जुलाई में एग्जाम होगा, तो आप लोग हमेशा रेडी हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये एक फैक्टर था कि ये हमारे इसकी साइड से तो ऑफिशियली नहीं आया, बट उनके स्ट्रेटजी को अगर हम लोग फॉलो करें, वॉच करें, देखें, उसके सिंसेरिटी को देखें, तो जुलाई में एग्जाम हो जाना फिक्स है। ये हो गया। सेकंड एक फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है डरने की इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या फिर हमने सीट बहुत कम है तो मे भी हमारा नंबर नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड थिंग, जो लोग डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का कैंडिडेट कि ये एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है तो यूजीसी लेवल का एग्ज़ाम होगा, ये होगा, बड़े बड़े एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करता है। ये सही बात है कि एनटीए एग्जाम्स बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एनटीए को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, उसका सिर्फ एक ही काम है। बट आप इस चीज़ को, एनटीए एग्जाम ले रहा है, एक बात बताइए, हमारा ईएमआरएस का एग्जाम है, मान लीजिए आईआईटी के किसी कॉलेज में हमारा सेंटर पड़ गया, तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। आईआईटी का काम क्या है, वो हमें बैठाएगा, एग्जाम्स देगा,
एग्ज़ाम्स हमें देना है, आ जाना, हमें इस चीज़ से थोड़ी ना डरना है कि आईआईटी के अंदर हमारा सेंटर पड़ गया एग्ज़ाम का। तो सेम ऐसे ही एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए या टीसीएस कराए या कोई और स्टेट का कोई अपना टेक्निकल जो भी कंपनीज़ है वो करवाएँ, हमें उससे क्या लेना देना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एनटीए कंडक्ट करवा रहा है या फिर ये अलग कोई भी मान लीजिए टीसीएस ही करवा रहा है, बड़े-बड़े और भी जो रिक्रूटिंग एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ कंडक्टिंग बॉडी है, ये सिर्फ़ इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना रोल है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, फ़ोकस कीजिए कि एनी हाउ किसी भी तरह 15 जून तक, 30 जून तक हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि जुलाई में हम लोग अपने साइड से मेंटली प्रिपेयर रहें एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है?